है फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम आपका पुनः स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ ना कुछ आपके लिए हमेशा खास लेकर आते हैं। तो आज के सेशन में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आपके लिए आए हुए हैं। यदि आप सेशन के अंत तक बने रहेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज हम आपसे थोड़ा बात करेंगे और थोड़ा आपको कुछ समझाना चाहेंगे। तो चलते हैं, हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं और आप कहाँ तक समझते हैं इसका आप कमेंट कीजिए, ताकि हम आपका फीडबैक पा सकें। तो मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों को मैंने प्रैक्टिकली देखा है और उनसे मैंने खुद जाकर पूछा है। क्या पूछा है? बस इंग्लिश से संबंधित हमने बात की उनसे। तो बहुतों से कुछ जवाब सेटिस्फाइड मिला है और बहुतों से नहीं मिला है। जैसे कि क्या होता है कि हम इंग्लिश से बोलना चाहते हैं, खासकर हम इंग्लिश से संबंधित सवाल लोगों से किया है, क्योंकि इंग्लिश एक विश्वव्यापी भाषा है और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज तो दिन पर दिन इसका ही चारों तरफ जलवा है, इसी इंग्लिश का ही जलवा है। तो इस पर थोड़ा हम और भी थोड़ा इस अपने टॉपिक को इंटरेस्टेड बनाना चाहेंगे। सभी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, एवरीबॉडी वांट टू स्पीक इंग्लिश। और हर एक व्यक्ति का एक ड्रीम्स होता है, खासकर देखा जाए आजकल जो यंगस्टर जितने भी हैं वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। और बहुत ऐसे जो बच्चे हैं जो इंग्लिश को पढ़ लेते हैं आराम से। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन माय कंट्री, इन माय विलेज, और हर जगह पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश को आल्दो दे कैन रीड इंग्लिश वेरी वेल, दे कैन राइट इंग्लिश वेरी वेल, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक इंग्लिश एट ए टाइम दे गेट स्टक। जब इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तो उनको कहीं ना कहीं जो है उनका गला जो है फंस जाता है और इस नहीं बोल पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो भी बच्चे हमने देखे हैं, अपने युवा साथियों को भी देखा है कि इंग्लिश के वो बहुत शौकीन हैं। लेकिन जब आप उनसे इंग्लिश में बात करते हैं, व्हेन यू टॉक टू देम इन इंग्लिश, उनसे आप इंग्लिश में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो डगमगा से जाते हैं। तो इन छोटी छोटी जो बातें हैं, आप ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं बन जाती हैं, क्योंकि ये छोटी समस्याएं तब लगती हैं जब आप इस पर सॉल्यूशन पाना आरंभ कर देते हैं। और जब तक आप उनका सॉल्यूशन नहीं पाते हैं तो ये छोटी समस्याएं बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर आर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। जो रिगार्डिंग इस जो प्रॉब्लम है उसका मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ कि सबसे पहले आपके पास एक ठोस एक वजह होनी चाहिए, एक ठोस रीजन होना चाहिए कि आप इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हैं। और इंग्लिश को लेकर आपके मन के अंदर एक क्या टारगेट है, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप एक स्कॉलर बनना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्लियर योर व्हाई, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। आपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। क्योंकि आपका एक कोई ठोस रीजन होना चाहिए कि हमें इस काम को करना है, आखिर क्यों करना है। जैसे कि आप अनदर एग्जांपल ले सकते हैं, कैन टेक अनदर एग्जांपल, जैसे कि व्हाई डू यू नीड फूड एंड व्हाई डू यू ड्रिंक वाटर एंड व्हाई डू नीड अ हाउस एंड व्हाई डू नीड अ एयर। और हमें हवा, पानी, भोजन की जरूरत क्यों होती है। तो अब इसके पीछे एक वजह है ना। तो इसी प्रकार जो है, एक हम कोई लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसके पीछे एक ठोस एक वजह होनी चाहिए। उसके बाद में उस पर हमें काम करना चाहिए। मान लेते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आता है, आपको थोड़ा बहुत आता है, लेकिन तो आप उसको कैसे आप इंक्रीजमेंट कर सकते हैं, कैसे आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो आप छोटे छोटे आप शब्दों को याद कीजिए, वर्ड मीनिंग याद कीजिए, आप एक्शन वर्ड को याद कीजिए, आप 4-5 वर्ड मीनिंग आप बैकअप याद कीजिए। कहीं ना कहीं आपका पर्पज ये है कि आप इंग्लिश यदि आपको बोलना है तो कम से कम आप पूरा सेंटेंस, डोंट स्पीक फुल सेंटेंस, यू कैन स्पीक फ्रेज आप बोल सकते हैं। आप जैसे आपको कहीं जाना है, इन द हाउस बोलिए, घर में, ऑन द रूफ बोलिए, कम हियर बोलिए, गो देयर बोलिए। आपकी जुबान पर इंग्लिश वर्ड आना चाहिए। जब आपकी जुबान पर जब इंग्लिश वर्ड आएगा, डीप ऑफ द टंग होगा, तभी वो चीज हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज यू कांट एक्सप्रेस एनीथिंग। तो ये आपके लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं और उसके साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुतों लोगों का एक ऐसा भी सवाल है, मैंने लोगों से बात भी की है। तो क्या होता है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल को इस सवाल को कुछ ऐसे हम समझते हैं कि जैसे कि आप मान लेते हैं कि आपने 100 किताबें आपने पढ़ ली है स्विमिंग की, या 100, 200, 500 आपने तैरने की किताबें पढ़ ली हैं। इफ यू स्टडी 100 बुक्स अबाउट स्विमिंग, यदि आप
तैरने के लिए 100 किताबें पढ़ लेते हैं, और जब तक आप अनलेस यू जंप इनटू द वाटर, जब तक आप पानी में नहीं कूदते हैं या नदी में आप नहीं कूदते हैं, तो क्या आपको तैरना आता है? नहीं आता है। इफ़ यू स्टडी 100 बुक्स अबाउट ड्राइविंग, यदि आप ड्राइविंग के बारे में आप 100 किताबें पढ़ लेते हैं और आप ड्राइव नहीं करते हैं, अनलेस यू ड्राइव अ कार यू कांट ड्राइव प्रॉपर्ली, तब तक आपको कार चलाना भी नहीं आता। तो बहुत सारे ऐसे भी लोगों को मैंने देखा कि उनके पास एक अच्छा नॉलेज है, लेकिन जब वो स्पीकिंग करते हैं तो कहीं न कहीं उनको डर आप में होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ करेंगे तभी आपसे मिस्टेक्स होंगी, एरर्स होंगी। लेकिन हाँ, ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप मिस्टेक्स को आप जो है इग्नोर मत कीजिए, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, अपनी गलतियों से सीखें और कोशिश ये करें कि जब आप अकेले हो तो अपने आप से बात कीजिए, टॉक टू योरसेल्फ, जैसे कि आप कहीं भी जगह हो, क्योंकि बहुत दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं, उनको आप सोचकर जो है इंग्लिश से रिलेटेड कीजिए। मान लेते हैं आप कोई मनोरंजन वाला जैसे इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन एनी गेम, किसी भी गेम में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस गेम को इंग्लिश लैंग्वेज में आप सुनिए। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा, आप बहुत सारी चीज़ें आप 20%, 50%, 100% आप समझ जाओगे। जैसे कि आप क्रिकेट देखते हैं या कुछ भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है, एनी इंटरेस्ट यू हैव, तो उसमें क्या होता है कि आपका माइंड अकॉर्डिंग काम करेगा, सोचेगा कि हाँ, उसमें क्या हो रहा है, आप लगभग समझ जाओगे। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंग्लिश को सुनिए। यदि आप गाने के शौकीन को, फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग, कुछ भी, तो उसको इंग्लिश में आप सुनिए, तो कहीं न कहीं आपके माइंड को सिग्नल जाएगा। फिर आप सुनकर बोलने की कोशिश कीजिए, लिसन एंड स्पीक लिसनिंग। जैसे कि अब क्या होता है, कोई जो अपनी मातृ ज़ुबान या मदर टंग कोई भी जो बोलता है, तो क्या होता है, उसके लिए ना तो कोई ग्रामर स्टडी करता है, नेदर ही ग्रामर्स, ना तो कोई ग्रामर स्टडी करता है, ना तो इसकी कोई बहुत बड़ी-बड़ी, ना तो उस इंग्लिश की, ना तो किताब कोई खरीद कर उसको पढ़ता है। मान लीजिए कि आपकी मातृभाषा इंग्लिश है या आपकी मातृभाषा कुछ भी है, हिंदी है, उर्दू है, कुछ भी है, तो आप उसकी किताब पहले से आप एडवांस, जब आप बच्चे होते तो कोई किताब आप नहीं खरीद लेते हैं। आप क्या करते हैं? लोगों से सुनते हैं और उसको आप उनकी आवाज़ जो है, लोगों की आवाज़ आपके कानों तक जाती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके आप ऑब्ज़र्व करते हैं, आप नोटिस करते हैं, बस आप उसको फ़ॉलो करते हैं, बस आपको फ़ॉलो ही करना है। तो बहुत सारे चीज़ें हम आपको फ़ॉलो करवाएँगे भी, और हमें उम्मीद है कि आप कुछ न कुछ यहाँ से सीख पा रहे हैं। तो आज से लग जाइए, समय सभी का आता है, सक्सेस डज़न्ट कम जस्ट ऑफ थिंकिंग। तुरंत-तुरंत सोचने से सफलता नहीं मिलती है, कि सक्सेस के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, कि जन्म से पहले ना तो कोई विद्वान होता है, ना तो कोई अमीर होता है, ना तो कोई गरीब होता है, ना तो कोई क्रिकेटर होता है, ना तो कोई मशहूर गायक होता है, ना तो कोई जज होता है, ना तो कोई आईएएस ऑफिसर होता है। बट आपको ये डिक्लेयर करना है कि हम जन्म लेने के बाद में हम क्या करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम कैसे अपना सम्मान इस सोसाइटी के अंदर बना सकते हैं। इन सब चीज़ों पर आपको फोकस करना है। मैं सिर्फ इंग्लिश के ही क्षेत्र में नहीं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में आप कैसे सम्मान बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है, कोई काम करने से पहले एक प्लानिंग बनाइए, और आप जो असफल हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है, इस पर आप कोशिश कीजिए, अपनी समस्याओं का समाधान निकालिए। और हम चाहते हैं कि यदि हमें अपने साथ में लेकर चलते हैं, यदि हमारी बातों को मानते हैं, तो इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते भी रहेंगे। और किस प्रकार आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं, हाउ कैन यू बिकम ज़ीरो टू हीरो, एंड हाउ यू कैन बिकम अ, सक्सेसफुल पर्सन। ये सारा प्रोसेस हम आपको बैक टू बैक देते रहेंगे, और आपने इस प्रोसेस को समझा कि इंग्लिश सीखने के लिए आप छोटे-छोटे सेंटेंसों को आप बोलिए। ट्राई टू स्पीक लिटिल सेंटेंस, ऐसे कम हियर, गो देयर, ऐसे आप बोलिए। फिर क्या होगा, धीरे-धीरे स्लोली बट ग्रेजुअली क्या होगा, धीरे-धीरे आपके माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व हो जाएँगी, और उसका जो प्रोसेस हम अपने चैनल पर लाते ही रहते हैं, या आप किस प्रकार बोल सकते हैं। तो यदि आप इंग्लिश में वो कन्वर्सेशन चाहते हैं, तो आप हमसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं, हम आपको रास्ता बताएँगे, आपको हम चलना सिखाएँगे, लेकिन बस आपको कदम ज़रूर बढ़ाना है। छोटे-छोटे कंटेंट क्या स्टेप हैं, मैंने कुछ वीडियो डालकर रखे हैं, आप उनको और उस पर आप पढ़िए। और आपकी वीकनेस क्या है, इसको ज़रूर आप कमेंट में कीजिए कि सर थोड़ा हमारा ये वीक पॉइंट है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये हमारा लेवल है। तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए हम आपका थैंक यू करते हैं। और टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय, गॉड ब्लेस यू।